जय हिंद, जय भारत। आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो अगर आप लोग यूपीजीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स। अगर आप क्लास 10 फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक इस पे सिर्फ फिजिक्स की वीडियो अपलोड हो पाई हैं। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स में चैप्टर होता है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैद्युत विभव, विभवांतर और वैद्युत धारा, उष्मीय प्रभाव, तो ये समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, प्रतिरोध, ये सब हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा का तापीय या उष्मीय प्रभाव, यानी तापीय क्या है और उष्मीय क्या है। तो उष्मीय जो होता है, बात करें उष्मीय बराबर तापीय, यानी उष्मीय प्रभाव कहिए या फिर तापीय प्रभाव कहिए, दोनों एक ही बात होता है। चाहे तपना कह लीजिए, चाहे उष्मा प्रदान करना। उष्मा का मतलब होता है गर्मी प्रदान करना और तापना का मतलब होता है हीट देना, गर्मी। तो दोनों एक ही बात होता है। तो अब हम बात करें वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, यानी वैद्युत धारा जो है उष्मा किस प्रकार देता है, और वैद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव ताप किस प्रकार देता है। समझ लीजिए कि अगर कोई हम तार है और उसमें हम जो बल्ब होता है इसको कुछ हम सेट किए हैं। तो जब हम बल्ब को सेट करते हैं तो जब बल्ब जलता है तो जो हमें हीट मिलती है, यानी ताप जो मिलता है, तापीय जो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, वो जो मिलता है, जो उष्मा मिलता है, उसी को हम बल्ब का उष्मीय प्रभाव, यानी बल्ब जो तपता है उसे हम बल्ब का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ बात करें वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो अब इसकी हम तापीय का मतलब जो होता है तपना या उष्मा प्रदान करना। चालक तार का उष्मा प्रदान करना उष्मीय प्रभाव कहलाता है। यानी उष्मा का मतलब तार जितना गर्म हो जाए, जब हम तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, धारा फ्लो करेंगे, तो उसमें जब धारा का मान बढ़ाएंगे तब उसमें जो है उष्मा प्रदान होगी, उसे हम तापीय या उष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो आप चलिए इसकी हेडिंग लिख लीजिए कि वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव है कि यदि हम किसी चालक तार में, यानी लिख लीजिए कि यदि हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है या करते हैं, यदि यदि किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं। ये चालक तार है, मान लीजिए ये जो है चालक तार है, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, यानी धारा प्रवाहित करते हैं। तब चालक का तापमान, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब जो चालक है, क्या ये जो तार है इसे चालक कहते हैं, तब चालक का तापमान बढ़ जाता है। यानी कोई चालक तार है, उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और उसमें उष्मा प्रदान होती है, और उसमें उष्मा प्रदान होती है। इस घटना को उष्मीय या
तापीय प्रभाव कहते हैं। कोई चालक तार है, ये चालक तार है, इसमें अगर हम धारा I प्रवाहित करेंगे तो इस चालक का ताप, जो ताप होता है यानी तापमान जो होता है, ये बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाता है तो इसमें ऊष्मा प्रदान होने लगती है। जब ऊष्मा प्रदान होने लगती है तो यही घटना को ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी चीज का तपना या किसी चीज में ऊष्मा प्रदान होने लगी, उसी को हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मगर यहाँ पे बात आई चालक तार का यानी वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो हम चालक तार की बात करेंगे कि यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब चालक का तापमान बढ़ जाता है। तापमान जब आप चेक करोगे तब इसका तापमान बढ़ जाएगा, तब उसमें ऊष्मा प्रदान होती है। इस घटना को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं या तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे जब आप लोग झगड़ा करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, तो उससे हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसी घटना को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी चालक का तापमान बढ़ जाए, तार का तापमान बढ़ जाए या बल्ब का तापमान बढ़ जाए और उससे क्या ऊष्मा प्रदान हो, यानी उससे हमें ऊष्मा मिले, उस घटना को हम ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी ऊष्मीय प्रभाव और तापीय प्रभाव एक ही होता है। ऊष्मीय प्रभाव और तापीय प्रभाव एक ही होता है। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तब चालक तार का तापमान बढ़ जाता है। जब चालक तार का तापमान बढ़ जाएगा तब उसमें ऊष्मा प्रदान होगी। इस घटना को ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, यानी चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप क्या है, यानी जो ऊष्मा होती है उसकी माप क्या है, कैसे माप करेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। यानी तार, जो चालक तार होता है उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाता है उससे जो है हमें ऊष्मा प्रदान होती है, उसे ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, यानी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। ये लिख लीजिए आप लोग, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। माप का मतलब नाप जो होती है। तो मान लीजिए कोई हमारा ये चालक तार है, ये मान लीजिए हमारा चालक तार है। तो ये PQ चालक तार है, PQ। तो ये चालक तार है, मान लीजिए ये किस प्रतिरोध का चालक तार है, ये R प्रतिरोध का चालक तार है। ये मान लीजिए PQ चालक तार R प्रतिरोध का है, मान लीजिए। और इसमें T समय में Q आवेश प्रवाहित करते हैं, यानी T समय में Q आवेश, Q कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं। यानी T समय में Q आवेश यानी Q कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं। माना कोई चालक तार PQ है जो R प्रतिरोध का है और T समय में Q आवेश प्रवाहित करते हैं। तब हम इस पर बात करें कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें 3 प्रकार के फार्मूले यूज होते हैं। और कौन कौन से फार्मूले हैं वो अभी हम यहाँ पे निकाल के बताऊंगा कि किस प्रकार के फार्मूले होते हैं और 3 फार्मूले कौन से हैं। और आपको पता है W बराबर H होता है, यानी जो कार्य किया गया है वही ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब हम बात करें तीनों फार्मूले के बारे में कि 3 फार्मूला क्या है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप क्या है। माना R प्रतिरोध,
प्रतिरोध का चालक तार है। माना R प्रतिरोध का चालक तार है, या मान लीजिए माना PQ चालक तार जो R प्रतिरोध का है, तो उस हिसाब से ये ज्यादा सही रहेगा। माना R प्रतिरोध का चालक तार है, चलिए हम PQ मिटाल दे रहे हैं। माना R प्रतिरोध का चालक तार है मान लीजिए, और इसमें क्या बात करें, जिसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी विभवांतर V। माना R प्रतिरोध का चालक तार है जिसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाने से, माना R प्रतिरोध का चालक तार है जिसके सिरों के यानी सिरों के बीच V विभवांतर लगाने से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब हम यहाँ पे बात कर ले, मान लीजिए प्रवाहित होती। माना R प्रतिरोध का कोई चालक तार है जिसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाने से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो T समय में यानी कुछ समय T समय में, तब T समय में चालक में प्रवाहित आवेश, तब T समय में चालक में प्रवाहित Q कूलाम प्रवाहित आवेश। अब आप ये डिफिनेशन लिख लीजिए कि माना R प्रतिरोध का चालक तार है, R प्रतिरोध का, जिसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाने से इसमें I एम्पियर की धारा बहने लगती है। इसमें हम विभवांतर V लगाएंगे तब I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है यानी बहने लगती है। तब T समय में चालक में प्रवाहित आवेश, तब चालक में प्रवाहित आवेश क्या होगा, यानी Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा यानी तब T समय में चालक में प्रवाहित Q आवेश। तो Q यहाँ पे हम बात करें, आवेश की बात आ रही है। फार्मूला बनाने का जो जैसे लोग फार्मूला बनाते हैं उसलिए, माना R प्रतिरोध का चालक तार है जिसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाने से इस चालक में I एम्पियर की धारा बहने लगती है या प्रवाहित होती है। तब T समय में चालक में प्रवाहित आवेश, तो Q बराबर क्या होगा, धारा प्रवाहित होती है ना, तो I प्रवाहित होती है T समय में, ये बात समझ लीजिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I बटे T, सॉरी I इंटू T, यानी इसका फार्मूला क्या होता है, I बराबर धारा का Q बाई T। धारा किसे कहते हैं, Q कूलाम आवेश को T समय में Q कूलाम आवेश की परवाह यानी आवेशों की परवाह की दर को, दर का मतलब समय को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ धारा की डिफिनेशन क्या हो गई कि आवेशों की परवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 एम्पियर की बात करें कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें तब उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ पे बात करें कि Q, माना R प्रतिरोध का चालक तार है जिसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाने से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तब T समय में चालक में प्रवाहित आवेश, यानी यहाँ पे ये जो फार्मूला है I बराबर Q बाई T, तो इसमें हम बात करें Q की,
तो ये जो है Q की बात करें तो ये हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ आवेश की बात करें, इसीलिए ये फॉर्मूला Q बराबर I इंटू टी, यानी तब टी समय में चालक में प्रवाहित आवेश टी समय में, तो ये गुणा हो जाएगा। जितने समय में आवेश को प्रवाहित करोगे उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे बात ये जो है आपको लिखना है, लिख लीजिए। माना आर प्रतिरोध का कोई एक चालक तार है, सिर्फ इसकी रचना करना है। माना आर प्रतिरोध का चालक तार है जिसके सिरों के बीच, इसके बीच अगर हम V विभवांतर लगाते हैं तो I एम्पियर की धारा बहने लगती, क्योंकि कोई भी बैटरी में अगर विभव दोगे तो धारा ऑटोमेटिक बहने लगती। और अगर विभव ओम के नियम के अनुसार अगर हम विभव बढ़ाते हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ओम के नियम के अनुसार। तो अब ये फार्मूला निकल के आ गया Q बराबर I गुणे टी। फिर हम अब बात करें कि Q कूलाम आवेश को V विभवांतर के अंतर्गत प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यानी Q कूलाम आवेश को ये जो Q कूलाम आवेश है इसको V विभवांतर के अंतर्गत किया गया कार्य जो है, तो कार्य W बराबर किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, यानी Q कूलाम आवेश को V विभवांतर के अंतर्गत किया गया कार्य, यानी W बराबर V बाई Q। क्या निकल के आ गया, W बराबर V पॉइंट Q होता है, यानी किया गया कार्य जो होता है। तो Q कूलाम आवेश को V विभवांतर के अंतर्गत किया गया कार्य, तो किया गया कार्य W से डिनोट करते हैं और V विभवांतर इंटू कूलाम यानी Q आवेश। तो यहां से फार्मूला निकल के आया है W बराबर Q यानी V इंटू Q। फार्मूला क्या निकल के आया है, W बराबर V इंटू Q। तो अब हम बात करें यहाँ पे Q का मान क्या होगा, तो W बराबर V इंटू Q का मान होगा I इंटू टी, I इंटू Q। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर V I T। क्या निकल के आया, W बराबर क्या हो गया, W बराबर V I T और इसका मात्रक होता है जूल। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए माना चालक तार का एक प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच, यानी जो सिरों इसके बीच हम विभवांतर देते हैं कि विभवांतर जाए तो I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। तब T समय में, जो कुछ समय में T समय में हम Q आवेश प्रवाहित करते हैं, तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। यानी Q कूलाम आवेश को T सेकेंड में प्रवाहित करते हैं तो चालक में प्रवाहित आवेश क्या प्रवाहित होगा, तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। फिर Q कूलाम आवेश को V विभवांतर के अंतर्गत, यानी जो आवेश है वो V विभवांतर के अंतर्गत किया गया कार्य, जो आवेश उसको प्रवाहित करते हैं विभवांतर के द्वारा, तो जो किया गया कार्य है W बराबर V इंटू Q, पॉइंट नहीं V इंटू Q। तो अब हम यहाँ पे बात करें Q का मान क्या हो गया, I गुणे T। तो यहाँ पे निकल के आया W बराबर Q का मान हमने रख दिया। Q के मान रखने के बाद ये देखिए Q का मान क्या हो गया, I इंटू टी। फिर इसका मान रखने के बाद W बराबर V इंटू I इंटू टी, इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये जो है W बराबर V I T जूल निकल के आया है। तो यही यानी W बराबर V
इंटू आई इंटू टी। तो यही क्या, यही जो कार्य है यही उत्पन्न ऊष्मा के बराबर है। यही किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर है। तो यही W बराबर V इंटू आई इंटू टी जूल, इसका मतलब जूल होता। तो यही W जो है यही किया गया उत्पन्न कार्य, यानी यही किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। तो चलिए हम अब मिटाते हैं, अब बताऊंगा उत्पन्न ऊष्मा के बराबर किस प्रकार होता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए। और आपको कहीं और ये अगर सोच रहे हो कि सही से लिखा नहीं है, सब कुछ सही लिखा, बस इतना ही पेपर में पूछा जाएगा। और चाहे ये लिखो डिफिनेशन, कोई भी टीचर हो वो अपने हिसाब से बना के बता सकता है। हमने सिर्फ एक लाइन में एक शब्द में सोचता हूं कि जितनी आसान हो सके कि माना आर चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाने से धारा I बहने लगी। ये आपको भी पता है कि अगर किसी चालक में हम धारा देंगे, वोल्टेज देंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, आपको भी पता है। तो अगर t समय में अगर Q आवेश प्रवाहित किया जाए, यानी t समय में प्रवाहित आवेश, t समय में जो आवेश प्रवाहित हो, आवेश को जानते हो, आवेश ज्यादा बहने लगे उसे हम धारा कहते हैं। तो जो t समय में आवेश बहते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, जो धारा गुणे समय। तो यहीं पे ये लिखा है। फिर Q आवेश को V विभवांतर के अंतर्गत किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर किसके अंतर्गत किया गया है, विभव और कूलाम के आवेश के अंतर्गत। तो विभव इंटू कूलाम आवेश, तो W बराबर V इंटू क्यू। तो Q का मान यहां से हमने रख दिया I इंटू टी, W बराबर V ये हो गया, Q का मान ये हो गया जूल। यही जो है किया गया कार्य जो W होता है, यही किया गया कार्य जो ये W होता है तो किसके बराबर होता, उत्पन्न ऊष्मा H के बराबर होता है। ये देखिए इसका मात्रक जूल यानी जौले। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, फिर हम बताता हूं कि यही के बराबर कैसे होगा। चलिए अब हम यहां पे क्या बात करें, यहां पे बात करेंगे कि जो होता है W बराबर, यानी W बराबर H बराबर V इंटू आई इंटू टी, इसका मात्रा क्या होगा, यानी यही किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होगा, इसका मात्रक जूल होता है। यह समझ में आ गया। और इसको हम समीकरण 1 मान लें, फार्मूला 1, यानी H बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी, इसका मात्रक जूल। अब यहां पे हम बात करें ओम के नियमानुसार, यानी ओम के नियमानुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू टी, I इंटू आर, सॉरी I इंटू आर। ओम का नियम क्या है आपको पता है, V, अगर V की बात करें तो I इंटू आर ओम का नियम है। तो I इंटू आर ओम का नियम है। तो यहां पे हम बात करें W बराबर H, तो अब यहां से हम H लेकर चले कि W लेकर चले, हम कुछ भी ले सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, आपको मानना पड़ेगा, ये मानना होगा। तो चलिए H बराबर हम मान लेते हैं कि H बराबर क्या हो जाएगा, V के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, I इंटू आर। उसके बाद हमको I और T गुणे I इंटू टी, ये हो गया। अब यहां पे बात क्या करें, यहां पे हम बात करें कि H बराबर I
आई स्क्वायर फिर आर टी, क्या निकल के आया एच, यानी आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर, फिर ये टी है, ये टी है। यहां पे आप इंटू माने या फिर आप गुणे का निशान लगा सकते हैं। तो आई स्क्वायर आर टी, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब हम बात करें आई स्क्वायर, तो जो आई होता है यानी आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा आपको पता है, अगर ओम का नियम V बराबर I बराबर R है और इसको हम याद रखने के लिए V बराबर I इंटू R लिखते हैं, समझ में आ गया। तो अब हम बताएंगे कि I बराबर क्या होगा, तो I बराबर क्या होगा, ये होगा कुछ इस प्रकार, I बराबर क्या होगा, I बराबर कुछ इस प्रकार होगा, यानी I बराबर आपको कुछ इस प्रकार होगा। तो फिर अब हम बात करें ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो अब यहां पे हम बात करें यही की, अब इस फार्मूले से कोई मतलब नहीं, ये फार्मूला एक निकल के आ गया, फिर ओम का नियम हमने लगाया, फार्मूला दूसर का ये निकल के आ गया। ये देखिए ये कुछ दूसर का फार्मूला है, इसका भी मात्रक जूल होता। अब हम यहाँ पे बात करें H बराबर आई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करें आई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर इंटू टी मान लीजिए। अब हम अगर बात करें कि इस आर से इसका एक आर कट जाएगा, तो अब क्या होगा, H बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, मात्रक मात्रक क्या होगा बेटा, जूल। तो जूल मात्रा होगा, ये जो है समीकरण 3 निकल गया। अब इससे हमको मिल रहे हैं 3 सूत्र। जूल जो ये होता तापीय ऊष्मीय प्रभाव, इसका जो माप होता है हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसको मिटा लिए, अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही बात होगा, एक फार्मूला, ये दूसरा का फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला, 3 फार्मूला यहाँ पे निकल के आ गए, 3 फार्मूले निकल के आ गए। अब हम तीनों को कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी W बराबर H, ये आपको पता है, किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम बात करें पहला समीकरण, यानी V इंटू आई इंटू टी, ये पहला हो गया, पहला हो गया। उसके बाद हम क्या बात करें, बराबर, फिर हमने बात करें इसके बराबर, इससे फिर मतलब नहीं होगा, इससे बराबर ये क्या है, आई स्क्वायर आर टी, फिर बराबर तीसरा है वी स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये आपका फार्मूला निकल के कंप्लीट हो गया, एक दूसरा तीसरा, ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा होगा, ये तीसरा हो गया, यह कुछ इस प्रकार निकला, इसका मात्रक जूल होता है। मगर अब हम बात करें कि क्या हम निगमन करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या तीनों फार्मूलों को साथ में लगा सकते हैं, नहीं, तीनों फार्मूले को साथ में नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न में क्या दिया है, आर दिया है, आई दिया है, टी दिया है, यही वी आई टी कभी सुने होंगे, वी आई आर जो है ये, इसमें अंतर क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। तो अब चलिए इसको मैं मिटालता हूं, चलिए अब ये जो है हमने मिटाल दिया। अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो इससे पहले जब मिटाले हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल एक करवा दें, कि न्यूमेरिकल किस प्रकार करें। अगर उसमें कोई चालक तार है जिसका ऊष्मीय या तापीय प्रभाव हमें ज्ञात करने के लिए आ जाए, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करें
और इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जूल होता है, क्या हम जूल यानी जो मात्रक होता है, जूल को क्या हम कैलोरी में चेंज कर सकते हैं? एक जूल बराबर कितनी कैलोरी होगी और एक कैलोरी बराबर कितना जूल होगा? तो ये हम बात करें कि एक जूल बराबर 1.4 से गुणा करना पड़ेगा, कैलोरी में आ जाएगा। यानी एक जूल बराबर, अगर एक जूल है तो उसमें 4.2 से हमें भाग करना पड़ेगा कैलोरी। अगर एक जूल बराबर 1.42 कैलोरी हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद तो एक कैलोरी बराबर कितना होगा? एक कैलोरी बराबर, ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा कि एक कैलोरी बराबर कितना होगा। तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो अब एक चीज पता होगा, एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो एक जूल बराबर 1.42 कैलोरी हो गया और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल हो गया, यानी जूल हो गया। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ निगमन के बारे में। तो निगमन क्या है? तो निगमन है, अगर मान लीजिए 20 ओम का एक प्रतिरोध है, यानी जो प्रतिरोध है 20 ओम का कोई प्रतिरोध, कोई विद्युत स्त्री है। यानी अब अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इस न्यूमेरिकल को देखिए, ये बहुत सरल न्यूमेरिकल है। क्योंकि बहुत बच्चे ये होते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं आते, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब हमें न्यूमेरिकल बहुत टफ लगता था, पर अब न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं लगता है। तो अब हम न्यूमेरिकल की बात करें, मान लीजिए कोई 20 ओम प्रतिरोध का कोई एक स्त्री है। स्त्री का मतलब स्त्री पुरुष वाला सिस्टम आप मत समझ लीजिए कि पुरुष और स्त्री है, ऐसा नहीं। स्त्री का मतलब होता है प्रेस, जिसमें हमारा टंगस्टन धातु लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो अब हम बात करेंगे 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री है, स्त्री का मतलब प्रेस, और 5 एम्पियर की धारा लेती है। ये जो मान लीजिए 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री है जो 5 एम्पियर मान लीजिए, 6 एम्पियर मान लीजिए, चलिए हम 5 एम्पियर धारा लेती है। कोई 20 ओम प्रतिरोध का कोई स्त्री है जो 5 एम्पियर धारा लेती है। एम्पियर को जो है धारा को एम्पियर से मापते हैं, तो 5 एम्पियर धारा लेती है। तब हम बात करें 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड बाद उत्पन्न ऊष्मा, तब 30 सेकंड बाद उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। कोई प्रश्न मान लीजिए आ गया कि ऊष्मा ज्ञात करना है। अगर कोई 50 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत स्त्री है और 10 एम्पियर धारा लेती है, तब 30 सेकंड बाद उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या प्रश्न है कि 20 एम्पियर माने 20 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत स्त्री है जो 5 एम्पियर धारा लेती है, तो 5 एम्पियर धारा लेगी, तो जब धारा चालू करोगे उसके 30 सेकंड बाद
उस पर जो उष्मा उत्पन्न होगी वो हमें निकालना है। तो चलिए हम 30 सेकेंड उत्पन्न उष्मा, तो इसमें दिया क्या है R बराबर 20 ओम, और I भी दिया, I बराबर क्या है, I बराबर है 5 एम्पियर, और इसमें क्या दिया सेकेंड, यानी T बराबर कितना दिया है 30 सेकेंड। तो इसमें दिया है प्रतिरोध, धारा और समय, तीनों चीज दिया है, हमें सिर्फ H निकालना है, उष्मा निकालना है। तब इसमें हम सूत्र देखें कौन लगेगा, यहाँ पे सूत्र कौन लगेगा ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सूत्र कौन लगेगा। तो यहाँ पे बात करें विभव की, इसमें कहीं बात भी नहीं है तो विभव नहीं लगेगा, यानी V का कहीं बात है, सीधा सिंपल है कि V की यहाँ कहीं बात नहीं की गई है, तो V वाला भी नहीं लगेगा, ये भी V नहीं लगेगा। तो यहाँ IRT यानी IRT है, तो यहाँ पे हम सूत्र क्या लगाएंगे, ये वाला, यानी ये वाला I स्क्वायर H बराबर I स्क्वायर RT, यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे। तो H मान लीजिए, ये देखिए H बराबर I स्क्वायर, I क्या हो गई धारा, यानी 5 एम्पियर इंटू R कितना हो गया 20 ओम इंटू समय क्या हो गया 30 सेकेंड, यानी अब मान लीजिए तो H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर कितना होगा, यानी 5 और गुणे 5, इसका मतलब यह होता है 5 को 2 बार लिखे तो 50 25 गुणे 20 और गुणे 30, यहाँ पे क्या निकल के आया। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि 20 इसको 25 दहमा 500, यानी सॉरी 25 दहमा कितना हो गया 250, तो हम 250 तो 25 विषयम कितना हो गया 25 का पहाड़ा 20 बार जैसे पढ़ा जाए तो 25 दहम्मा 250 और 25 दहम्मा 250, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 500 और गुणे 30, 500 गुणे 30 सेकेंड, यानी यहाँ पे हम 30 लगा सकते हैं। तो H का मान कितना आ जाएगा 500 गुणे 30 कर लीजिए, 5 पे 15, यानी कितना हो जाएगा 15,000, यानी कितना हो गया 15,000। इसका मात्रक भी जूल होगा क्योंकि हम ये H निकालने हैं। तो इसी प्रकार न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आपका वोल्टेज दिया होगा तो आप ये लगा सकते हैं, अगर वोल्टेज में R दिया है तब ये लगा सकते हैं, R नहीं दिया तो ये लगा सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो आपका फिजिक्स पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने W बराबर H कर दिया, सूत्र जो है ये देखिए एक, और ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो अगर हमारी विभव के साथ R भी निकालने को लिए आ जाए तो हमें ये सूत्र निकालना है, और VIT आ जाए तो हमें ये लगाना है, और अगर V नहीं आए तो हमें यह, तो इसमें कहीं V नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई 10 ओम प्रतिरोध का कोई बल्ब है जो 5 एम्पियर धारा लेता है, तब 30 सेकेंड में या 1 मिनट में उत्पन्न उष्मा जो है ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हल करना पड़ेगा, और इस जो उसमें मतलब तापीय जो होता है या उष्मीय जो होता है, ऊर्जा जो होती है, वैद्युत उष्मीय प्रभाव जो होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।